हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। नहीं हमारे यहाँ के ये भोले भालों को गुमराह करने के लिए ये चीज़ सिखाई जाती है, ये बताई जाती है। कहते देखिए भाई, अगर वो गलत होते वो लोग, तो क्या अल्लाह ताला काबे का इंतज़ाम उनके हाथ में देता? हमने कहा भैया तुमको इतनी भी इल्म नहीं है, इतनी भी अकल नहीं है कि हुजूर की आमद से पहले खाने काबा में कई सौ साल तक बुद्ध भी रहे, मुशरिकीन के कब्ज़े में रहा खाने काबा, तो क्या वो हक पर थे कि उनको काबा मिल गया था? बोलो। और क्या इससे पहले और जालिम हुकूमत नहीं रही? क्या वहाँ पे और फासिक व फाजिर बादशाह नहीं रहे? तो ये कोई पैमाना नहीं है कि वो हक पर है इसलिए खाने काबा का इंतज़ाम उनके हाथ में। फिर कहते हैं कि साहब देखो आप सऊदीया जाते, वहाँ के इमाम साहब के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? हमने कहा हम इसलिए नहीं पढ़ते कि वो फहल दरख्त से पैदा हुआ है और हमारी नमाज हरामी के पीछे नहीं होती। कहते नहीं नहीं भाई, अरब गए आप, हज के लिए गए और इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ा आपने, तो आपका हज कैसे हुआ? हमने कहा अपना नाम सिर्फ नाम अहले हदीस रख दिया। माँ के अगर अपने सच्चे लाल हो तो एक हदीस तो हमें ऐसी दिखा दो कि आका ने कहा जो हज को आए और हरम के इमाम के पीछे नमाज ना पढ़े उसका हज नहीं। एक हदीस तो दिखा दो ऐसी। हुजूर ने ये नहीं कहा। हुजूर की हदीस क्या है जरा देखो, गुमराह करते हैं। हदीस कुछ और होती है, बताता कुछ और है मुनाफिक की औलाद। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ी, मस्जिद नबवी शरीफ में जिसने मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ी, दिगर मस्जिदों के मुकाबले में मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ना 70 दर्जे ज़्यादा फजीलत रखता है। कितने दर्जे ज़्यादा रखता है? हुजूर ने कहा मस्जिद में पढ़ने पर 70 दर्जे सवाब है। हदीस में ये नहीं है। हुजूर ने कहा मेरी मस्जिद के इमाम के पीछे पढ़ने में 70 दर्जे सवाब है। इमाम के पीछे का हुक्म नहीं है। तो अगर इमाम मुसलमान होगा हम उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे। अगर हरम का इमाम गलत है, नजदी है, अकीदा गंदा है, उसके पीछे नहीं पढ़ेंगे। और अब तो मैं ये कहता हूँ कि इसलिए भी इनके पीछे नहीं पढ़ना चाहिए कि इन इमामों को तो नमाज पढ़ाना भी नहीं आती यार। ये देखिए मदीने के इमाम साहब है ये। अब ये लाई होता है वहाँ से, रोज़ाना लाई होता है, अभी भी लाई हो रहा होगा। अगर आप गूगल पे जाएं और गूगल पे सिर्फ ये सर्च करें मस्जिद नबवी शरीफ लाई, आपको जो भी उस वक्त हो रहा होगा, लोग बैठे हैं नमाज पढ़ रहे हैं, सब आपको लाई दिखेगा। आप हरम का लाई टाइप कर दीजिए, काबतुल्ला लाइव वीडियो, आप ऐसा टाइप कर दीजिए गूगल पे जाके, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो एक मरतबा मगरिब की नमाज हो रही थी साहब, मस्जिद नबवी शरीफ के इमाम साहब नजदी इमाम नमाज पढ़ा रहे थे। बड़ी निराली नमाज पढ़ाई इन्होंने, ज़रा देखिए नमाज देखिए कैसी पढ़ाई है इन्होंने। नियत बांध ली है उन्होंने, देख रही है ना आपने, नियत बांधी है और उसके बाद आप देखिए। इमाम साहब भाग गए भाई। और हुआ ये कि उनका शायद मोबाइल आया। मैंने जब सबसे पहली बम्बई में तकरीर की थी आज से 8 साल पहले, तो 8 साल पहले मेरी एक तकरीर हुई थी बम्बई में जिसका नाम है मुजरिम कौन और इल्ज़ाम किस पर। इंटरनेट पर डली हुई है, मैंने उसमें डाला और उसमें मैंने एक जुमला कहा कि साहब ये जो है ये मोबाइल आया तो भाग गए। तो इसका जवाब नजद में पूरी खलबली मच गई कि यार हमारा इमाम तो मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने। तो अब उन्होंने जवाब दिया। जवाब क्या दिया मैं बाद में बताता हूँ, पहले आप सुन लीजिए। ये मौलवी साहब चले गए, मैंने यहाँ रोक के रखा है। अब चले गए तो होना क्या चाहिए, मसला क्या कहता है शरीयत का? भाई अगर इमाम को पाखाना आ गया, सुसु निकल गई, पद्दू हो गई, हाँ पद्दू ही बोलते हैं ना, और क्या बोलते हैं, पादना बोलते हैं। मैं तो और अच्छा थोड़ा उसको बोल रहा हूँ ढंग से। तो क्या हुक्म है भाई? इमाम साहब चले गए नमाज छोड़ के, तो जो पहली सफ़ का मौज़िन है या वो शख्स जो नमाज पढ़ाना जानता हो, बाशरा मुतशरा हो, वो मुसल्ले पर आए और नमाज शुरू कर दे। ये हुक्म है कि नहीं? यही हुक्म है, पूछ लीजिए आप उलमा से। अरे बल्कि हाल तो ये है कि हज़रत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे फजर के वक्त।
फिरोज अबू लुलू जो कमबख्त मजूसी था, मुशरिक, वो मुनाफिक था, हज़रत फारूक आज़म के कत्ल के इरादे से मेहराब के करीब छुपा हुआ था। आपने नियत बानी नमाज शुरू की, उसने वैसे ही हमला कर दिया। हाल ये था कि फारूक आज़म ज़मीन पर गिरे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन साहबा ने नमाज नहीं छोड़ी। एक साहबी थे, मुझे भी नाम ज़हन में नहीं है, वो आगे बढ़े और उन्होंने नमाज शुरू कर दी। तो हुक्म ये है। लेकिन मौलवी साहब चले गए, सारी जमात उन्हीं के इंतज़ार में खड़ी है। गोया जमात कह रही है कि मौलवी साहब, हमारे बाप दादाओं ने तो यही सिखाया कि आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ेगी तो हमारा हज ही कबूल नहीं होगा। आप तो जिब्रील से भी अफजल है भाई, तो जब तक आप आएंगे नहीं हम ऐसी बेवकूफ़ों की तरह खड़े रहेंगे, हम तेरा इंतज़ार करेंगे क़यामत तक, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आ जाए। खड़े हैं सब। अब वो कैमरे वाले ने तो उधर घुमा दिया कि चलो कुछ तो टाल टपोल करूँ, लेकिन ये अब तक उल्लू के बच्चे खड़े हुए, इमाम का इंतज़ार, हाथ बांध के खड़े हुए हैं। अब वो आए साहब, इस्ताऊ सफ़ों को दुरुस्त कर लो बोलते हुए आए। अब वो आए, दोबारा नमाज हुई। अब जवाब क्या दिया? मैंने कहा कि भागा क्यों भाई, नमाज छोड़ के भागा क्यों? तो मुल्ला के कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो तौसीफुर रहमान साहब ने एक ऑडियो बनाई, हालांकि वो हर जगह वीडियो बनाता है, यहाँ उसकी ऐसी फट रही थी कि फारूक रज़वी ये वीडियो भी दिखा के मेरा रद्द करेंगे, तो ऑडियो बनाई। तो ऑडियो में क्या जवाब दिया? कहा फारूक रज़वी झूठ बोलता है, असल में इमाम साहब को जैसी उन्होंने नियत बानी या नमाज शुरू की, फ़ौरन ख्याल आया कि मेरा वज़ू नहीं है, तो वो वज़ू बनाने चले गए थे। एक मोहम्मद आकिल, मौलवी मोहम्मद आकिल सऊदिया का है, नूर चैनल चलाता है, उसने अपने चैनल पर रद्द किया मेरा सऊदिया से, और रद्द करते हुए कहा कि फारूक रज़वी झूठ बोलता है कि मोबाइल आया था, इमाम साहब के हाथ में कोई मोबाइल नज़र नहीं आ रहा है। हुआ ये असल में कि इमाम साहब ने नियत बानी, उनको ख्याल आया कि मेरा वज़ू नहीं है, वज़ू नहीं है, तो वो दोबारा वज़ू बनाने गए। अब उसके बाद फिर मैंने जवाब दिया, तो आज 6 साल हो गए, ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है कि इंशाल्लाह क़यामत तक ये सन्नाटा ख़त्म नहीं होगा। अब जवाब सुनना है। वहाबी नजदी को झूठ बोलने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती, उतनी भी अकल नहीं है इनको। झूठ तो बोलते ही है दिन रात, मगर आदमी बहुत सारे झूठे अब ऐसा झूठ बोलते हैं अकल से कि आदमी का झूठ जल्दी पकड़ में नहीं आता, लेकिन ये तो झूठ बोलते और पकड़ में भी आ जाते कम वक्त। देखिए वहाँ एक साइड में घड़ी दिख रही है, जो मोबाइल उसी के अंदर कैमरे में होती है। वो ये कैमरे वाले खड़े, इनसे पूछ लेना आप बाद में कि कैमरे के अंदर एक घड़ी होती है, ऐसा वो होता है ऑप्शन, उस ऑप्शन में आप जाइए और जिस वक्त आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक, आपको सेट नहीं करना है, ऑटोमेटिक वो कैमरे में उसी वक्त का टाइमर और टाइमिंग का बाजू में दे देता है। रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है, जो बज रहे उतना ही बताएगा, यानी ये रिकॉर्ड रहता है कि किस वक्त ये रिकॉर्डिंग की गई। तो ये घड़ी लगी हुई है। अब देखिए मैं इसको पीछे रिवर्स कर रहा हूँ और आप घड़ी देखिए क्या है। तो मौलवी जी ने नियत बानी और घड़ी में टाइम उस वक्त दिखा रहा है 18:28। लेफ्ट हैंड पे घड़ी है, दिख रही है कि नहीं आपको? छोटी सी है, वो इनबिट होती है वो कैमरे के अंदर, वो उस पर बता रहा है 18:28। ये इंटरनेशनल टाइम है 18:28, यानी इसको क्या बोलेंगे हम, 6:28। 6:28 पर नियत बानी मौलवी जी ने। अब देखते जाएं आप, अभी भी घड़ी बता रही है 18:28। अब हो गया इसमें 18:29। नियत बांध के वो खड़े हुए हैं, सना वगैरह पढ़ रहे होंगे धीरे धीरे दिल में। तो अब हो गए थे 18:29। अब ये 18:29 पे भागे हैं ये। कब भागे हैं ये? 18:29 पर, यानी 6:29 पे गए। अभी मैंने रोका नहीं है, कंटिन्यू चल रही है, लगातार चल रही है, एज इट इज जो वीडियो वैसी ही चल रही है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, क्योंकि ये आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। अभी भी अब उस पे बज गए 18:30 हो गए। अब आ गए वो कितने देर में गए, कब गए थे? 18:29 पर, और आए कितने, यानी 1 मिनट के अंदर मुल्ला जी गए भी, वुजू भी बना लिया, वुजू बनाकर आ भी गए। तो मैंने कहा ये इमाम नहीं था, कोई रोबोट होगा यार ये।
यह झूठ यहाँ पकड़ा गया और आज तक अब बोलती बने, आवाज़ ही नहीं निकल रही। मैंने कहा मैं चैलेंज करता हूँ, अगर कोई भी हलाली अहले हदीस 1 मिनट के अंदर वुजू बनाकर दिखा दे तो खुदा की कसम उसकी सारी ज़िंदगी मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। और वुजू भी उस इमाम को बनाना है कि वो तामझाम उसकी कितनी है, वो दुपट्टा ओढ़े हुए है। पहले तो जब तक दुपट्टा उतारेगा नहीं तो मसा कर नहीं सकेगा, क्योंकि मसा करना क्या है भाई, वुजू में क्या है, मसा फर्ज है। जुब्बा उतारना पड़ेगा, जुब्बा भी पहने हुए जनाबे आली, कुर्ता नहीं है कि चलो कुर्ता रहा फौरन आस्तीन चढ़ा ली और जल्दी जल्दी कर लिया। जुब्बा पहने, जुब्बा जब तक उतारेगा नहीं कोहनियों समेत हाथ धो नहीं सकता, और कोहनियों समेत हाथ नहीं धोएगा तो वुजू नहीं होगा, क्योंकि हाथ धोना भी फर्ज है। तो फर्ज की अदायगी के लिए ही उसको पहले जुब्बा भी उतारना है, वो दुपट्टा भी खवातीनों वाला उतारना है, उसके बाद वुजू हो पाएगा। तो 1 मिनट में जुब्बा भी उतार लिया उसने, खातून वाला दुपट्टा भी उतार लिया, वुजू भी कर लिया, मुंह भी पोंछ लिया, मुंह पोंछ कर मुसल्ले पे वापस भी आ गया, उसी पे चला भी गया, वुजू भी कर लिया, आ भी गया, 1 मिनट में सब हो गया। तो फिर तुमने ये इंसान को नहीं इमामत पे रखा है, कोई रोबोट रखा होगा। तुम रोबोट के पीछे नमाज पढ़ते हो। तो हमको ऐसा मनुष्य इमाम नहीं चाहिए जिसको दौराने नमाज पत्तू आ जाए और भाग जाए वो। अब ये तो मदीने के इमाम थे, हरम के इमाम भी कुछ कम नहीं है। ये इमामों की बात कर रहा हूँ जिन पे बड़ा फ़क्र है इनको कि साहब इनके पीछे तुम नमाज नहीं पढ़ते। आइए हरम के इमाम साहब को भी देखते चलिए, इन्होंने भी नमाज पढ़ाई। ये आए थे जनाब पाकिस्तान, इनका नाम है शेख इब्राहिम, हरम के इमाम है, अक्सर आपने इनको लाई देखा भी होगा। पाकिस्तान में नमाज मगरिब में इनको बुलाया गया कि भाई नमाज मगरिब आप पढ़ाइए। और ये पाकिस्तान की मस्जिद है जिसका नाम है शाही मस्जिद। वहाँ पे जियो चैनल, पाकिस्तान का इंटरनेशनल चैनल है जियो चैनल, उसने लाई दिखा रहा था, ये लाई, वो लाई को हमने कॉपी किया, ये इंटरनेट पर भी पूरी वीडियो मौजूद है। और उस पर देखिए स्क्रिप्ट लिखी आ रही है, मस्जिद के अंदर 2 बड़ी और 8 छोटी स्क्रीन लगाई गई है। मस्जिद के अंदर स्क्रीन लगाई गई थी, ये तो आपकी छोटी सी LED है, स्क्रीन बोले तो पर्दे की, कपड़े की। क्यों लगाई गई? जो पीछे लोग हैं उनको इमाम ना दिख रहे हो तो पर्दे पे इमाम को देखे। ये बड़ी डिस्को वाली नमाज थी, ये पर्दे पे इमाम को देखो। तो बेटा नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रहे थे कि इमाम के लिए पढ़ रहे थे? तो 8 छोटी स्क्रीन और 2 बड़ी स्क्रीनें लगाई गई। औरतें भी आई शाही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद का नाम है शाही। अब देखिए मुल्ला जी ने नमाज कितनी मजेदार पढ़ाई। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये पहली रकात उन्होंने बहरहाल सूरह फातिहा पढ़ी, फिर उसमें एक सूरत मिलाई। चलिए जो मकसद है वो वहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि अब 3 रकात तक इंतज़ार नहीं कर सकते ना अपन। ये औरतें भी है। अब यहाँ देखिए औरतें भी है, इस पर हमने ऑब्जेक्शन लिया कि भाई औरतों के आने की क्या ज़रूरत थी वहाँ पर। और तुम्हारा वो उसूल कहाँ गया कि जब तुम्हारे मुल्ला गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 मस्जिदों के अलावा सफ़र करके जाना जायज़ नहीं। सुना है कि नहीं इनके मुल्लाओं से ये? और वो फिट करते वो औलिया की मज़ारों की ज़ियारत पर, कहते 3 मस्जिद के अलावा जाना जायज़ नहीं। पहली मस्जिद कौन सी है? मस्जिद हराम, दूसरी मस्जिद नबवी और तीसरी बैतुल मुकद्दस की मस्जिद। का 3 मस्जिदों के अलावा जायज़ नहीं। अब एक खबीसो हमको सुनाते हो ये हदीस, अपनी कौम को भी तो सुनाओ कि इमाम आए हरम का तो शाही मस्जिद में सफ़र करके जाना कहाँ से जायज़ हो गया? दूर दूर से गाड़ियों में बैठ बैठ के गए, ऐसा लग रहा था हरम के इमाम नहीं आए हैं, आसमान से फरिश्ता उतर गया, इसके पीछे नमाज पढ़ लेंगे तो अब सीधा जन्नत में जाएंगे जैसे। अब बहरहाल औरतें भी आई थी, बस बाद में औरतों पे बाद में गुफ्तगू करते हैं। जरा इनका तमाशा देखो अभी। चलिए आगे बढ़ाया। हाँ चलिए, रुकू किया मौलवी साहब ने, रुकू के बाद सजदे में गए। तो ये पहला सजदा किया उन्होंने। अब जरा देखिए पहली रकात का पहला सजदा। ये सज्जे से सर उठाया, दिखा नहीं रहा लेकिन वो अल्लाह अकबर से समझ में आ रहा है। दूसरा सजदे में गए। अब कैमरा उन पर आएगा।
अल्लाहु अकबर। क्या पल्ले पड़ा भाई? मैं तो चैलेंज करता हूँ, हराम के इमाम को ही नमाज पढ़ना नहीं आता। जिसको खुद नमाज पढ़ना नहीं आता वो बोलता है हमारे पीछे पढ़ो नहीं तो हज नहीं होगा। तो तेरे अपनी नमाज हो रही है क्या? पहले एक बार और थोड़ा सा रिवर्स कर रहा हूं मैं, देख लीजिए। इसी इंटरनेशनल नमाज किसी ने नहीं पढ़ाई, ये दूसरे सजदे में है। दो काम किए मौलवी जी ने जिससे नमाज का कोई ताल्लुक नहीं, और उसकी नमाज ही नहीं होती, वैसी नमाज नहीं होती, अकीदा खराब है और ऊपर से अमल भी सही नहीं है। क्या किया उसने? सजदे से जब उठे मौलवी साहब तो पहले कपड़े को समेटा उन्होंने। कपड़े को समेटा कि नहीं? एक जुब्बे का पल्ला इधर से खींचा, दूसरा जुब्बे का पल्ला इधर से खींचा, फिर थोड़ा सा हल्का सा आगे बढ़े और माइक पर आके अल्लाह अकबर कह रहे। इन खबीसों से मैं पूछता हूँ कि सजदे से उठते वक्त, उठने के बाद खड़े होकर अल्लाह अकबर बोलना नबी की कौन सी सुन्नत है हमको दिखाओ। तुम्हारे एक हाथ में सुन्नत और एक हाथ में कुरान है ना। ये तो तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी बिदत है, नमाज में तुमने बिदत ईजाद कर रखी है। सही मुस्लिम किताब सलात जाके देख लीजिए आप। सही मुस्लिम में अबू हुरैरा की रिवायत है, वो कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ते तो आका इस अंदाज में नमाज पढ़ाते थे कि जब आप रुकू में जाते तो रुकू में जाते हुए अल्लाह अकबर कहते हुए जाते थे। रुकू से जब आका सर उठाते तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए सर उठाते। जब आप सजदे में जाते तो अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाते, और जब सजदे से सर उठाते रसूलुल्लाह तो अल्लाह अकबर कहते हुए उठते थे आप। ये नहीं कि पूरी तरह उठ गए, उठने के बाद जुब्बा समेटा, कपड़े समेटे, कपड़े समेटने के बाद फिर माइक पर आके अब अल्लाह अकबर बोल रही है। कौन सी नमाज है? जबकि उसके बरक्स हदीस में क्या मिलता है? आइए बुखारी शरीफ देख लें आप। बुखारी की हदीस नंबर 812, सही मुस्लिम किताब सलात हदीस नंबर 1098, और मैं इब्ने माजा के अल्फाज पढ़ रहा हूँ। यह हदीस इमाम इब्ने माजा ने हदीस नंबर 884 पर लाया। इकामती सलाती व सुन्नती फीहा, इस बाब के तहत जिल अव्वल में लाते हैं। इमाम इब्ने माजा कहते हैं अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से रिवायत है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अमीर तो अन असजुदा अला सबईन, आका ने कहा लोगों रब ने मुझे हुक्म दिया कि मैं 7 चीजों पर सजदा करूं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि लोगों मुझे रब ने हुक्म दिया कि नमाज जब मैं पढ़ूं तो सजदा कितनी चीजों पर करूं? 7 चीजों पर। 7 कौन सी? 2 पैर टिके हुए हो, पूरी उंगलियां उसकी, घुटने 2, 4 हो गए, 2 हथेलियां उंगली मतलब हाथों की, 6 पेशानी और नाक एक साथ टिकी हुई हो, ये 7। आका कहते हैं रब ने हुक्म दिया मुझे 7 चीज़ों पर मैं सजदा करूँ। वला आकुफा शायरन वला सौफा, और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि नमाज की हालत में मैं बालों से ना खेलूँ, बालों को ना संवारूँ, और मुझे रब ने हुक्म दिया कि नमाज में मैं कपड़ों को ना समेटूँ। ये कौन कह रहा है भाई? और रसूल कह रहे हैं कि मुझे रब ने मना किया कि मैं नमाज में ना बालों से खेलूँ न कपड़ों को समेटूं। कपड़े समेटने से भी मना किया। उसी बुनियाद पर फुक़हा कराम कहते हैं कि अगर रुकू से उठते वक्त, सजदे में जाते वक्त किसी ने अपने पाजामे को, अपने तहबन को ऐसा उठाया, उठाते ना लोगों में आदत है, तो इससे नमाज मकरूह तहरीमी हो जाती है। जिम्मे पर बाकी जब तक उसको सही तरीके से दोबारा नहीं पढ़ेगा वो नमाज जिम्मे में बाकी होती है। वाजिबुल इयादा, दोबारा उसका पढ़ना वाजिब है। आस्तीन चढ़ा लेते हैं लोग, ये कपड़ा समेटने के हुक्म में पायचे मोड़ लेते हैं, पायचा कपड़ा समेटने के हुक्म में। इसलिए तमाम आप फिक़ह की किताबों में देख ले, छोटी बड़ी हर जगह ये मसला मिलेगा कि जिसने नमाज में आधी कलाई से ज़्यादा आस्तीन मोड़ ली, पायचे मोड़ लिए, कपड़ों को समेट लिया, उसकी नमाज मकरूह तहरीमी है। तो ये हरम के इमाम साहब की नमाज मकरूह तहरीमी हो रही है।
और जब हरम के इमाम की नमाज कबूल नहीं है तो इसके पीछे हम क्या पढ़ेंगे। अब मैंने एक बात की थी, इस पर मैंने एक एतराज़ किया था साहब। एतराज़ क्या किया था कि मस्जिद में औरतों को बुलाने की क्या ज़रूरत थी इतने हज़ारों के मजमूए के अंदर। तो मौलवी जर्जिस साहब ने उसका जवाब देने की कोशिश की। आइए ज़रा मौलवी जर्जिस साहब को आप सुन लीजिए। बहनों, उन्हीं मौलवियों को देवता समझो, हाय हाय जो बोलते नहीं है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बारे औरत का मस्जिद में जाना माना क्यों, फितने का जमाना है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।